अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सब बुतों को पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। फिर सालेह ने उन लोगों से कहा कि सारा दिन गुजर गया है और ये सब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूं तो वो उसी वक्त कबूल फरमाएगा। फिर उन लोगों ने अपने सरदारों और बुजुर्गों में से 70 आदमी सिलेक्ट किए और सालेह से कहा कि हमारे ये लोग तुमसे सवाल करेंगे। अगर ये लोग तुम्हारी गवाही देंगे तो हमारी सारी कौम तुम्हारे खुदा को मान लेगी। उन 70 लोगों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि हम उस जगह पर चलकर तुमसे सवाल करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि इसी पहाड़ से एक सुर्ख रंग की ऊंटनी बाहर आए और उस ऊंटनी के पेट में 10 महीने का बच्चा भी हो। हजरत सालेह ने कहा कि तुमने ऐसी चीज मांगी है जो मेरे रब के लिए बिल्कुल आसान है। फिर उन्होंने दुआ की और उसी वक्त पहाड़ की एक जगह फट गई और उसमें से बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी बाहर आई जैसी वो लोग चाहते थे। लोगों ने जब ये अजीब मंजर देखा तो कहने लगे कि तुम्हारे रब ने इतनी जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हजरत सालेह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अब भी कुछ शक है? उन 70 लोगों ने कहा, नहीं। फिर वो वापस अपनी कौम के पास लौटने लगे ताकि उन्हें जो कुछ देखा था वो सब बता दें, मगर रास्ते में ही उनमें से कुछ लोग बदल गए और कहने लगे कि सालेह ने कोई जादू किया है और ये सब किसी खुदा ने नहीं किया। सिर्फ कुछ ही लोग अपनी बात पर कायम रहे और कहने लगे, नहीं, जो कुछ हमने देखा वो बिल्कुल सच था, कोई जादू नहीं था। लेकिन ये सिर्फ 5 ही लोग थे और उनकी बात किसी ने नहीं मानी। 70 में से बाकी सब ने जाकर कौम के लोगों को कहा कि सालेह ने कोई जादू किया है, ये किसी खुदा ने नहीं किया, तुम सब अपने बुतों को पूजते रहो। इस तरह वो लोग इतनी बड़ी निशानी के बावजूद भी सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। फिर अल्लाह ने सालेह को हुक्म दिया और कहा, इन लोगों से कह दो कि ये ऊंटनी तुम्हारे दरमियान ही रहेगी और कुएं का पानी एक दिन तुम लोग इस्तेमाल करोगे और एक दिन ये ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पिएगी उस दिन तुम लोग पानी के पास नहीं जाओगे और उस दिन ऊंटनी का दूध पियोगे और वो दूध इतना होगा कि तुम्हारी पूरी कौम के लिए काफी होगा। उस ऊंटनी का बच्चा भी पैदा हुआ और वो आजाद घूमती रहती। इस तरह एक दिन वो लोग खुद पानी इस्तेमाल करते और दूसरे दिन ऊंटनी पानी पीने के लिए आती और उस दिन वो लोग ऊंटनी का दूध निकालते। वो दूध इतना ज्यादा होता कि उस कौम का हर छोटा बड़ा पीता। इस तरह कई दिन गुजर गए। फिर उन लोगों ने आपस में मशवरा किया और